हेलो दोस्तों, सभी बड़ों को और छोटों को प्यार से राधे राधे। तीज त्योहार भक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें हम बात करेंगे अजा एकादशी कब है, अजा एकादशी के व्रत का महत्व, पूजा विधि, एकादशी के व्रत रखने की विधि और एकादशी की व्रत कथा के बारे में। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। जो मनुष्य इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करता है उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने वालों को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को अन्नदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और यह एकादशी श्री हरि को अति प्रिय भी है। अजा एकादशी इस बार 22 अगस्त सोमवार को मनाई जा रही है। अजा एकादशी के व्रत का महत्व। अजा एकादशी के बारे में शास्त्रों में वर्णित है कि इस व्रत को करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह एकादशी अशुभ प्रभावों को दूर करके शुभ फल देने वाली है। इस व्रत को करने से मनोकामना पूरी होती है। अजा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। अजा एकादशी का व्रत का उपवास व्यक्ति को अर्थ काम से ऊपर उठकर मोक्ष और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अजा एकादशी की पूजा विधि। अजा एकादशी के दिन सूर्य निकलने से पहले उठना होता है। स्नान करके साफ वस्त्र पहने जाते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। पूजा घर में किसी स्वच्छ जगह पर एक चौकी पर भगवान का आसन लगाया जाता है। उस पर एक गेहूं की ढेर रखकर कलश को भरकर उसकी साधना की जाती है। कलश पर पान के पत्ते लगाकर नारियल रखा जाता है। भगवान विष्णु की प्रतिमा पर फूल हार चढ़ाए जाते हैं और दीपक जलाया जाता है। विष्णु स्तुति, विष्णु चालीसा और अजा एकादशी व्रत की कथा पढ़ी जाती है। इसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती की जाती है और फिर भगवान विष्णु को फलों का भोग लगाया जाता है, जिसमें तुलसी फल का भोग अवश्य लगाया जाता है। अजा एकादशी व्रत रखने की विधि। अजा एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन होता है। एकादशी व्रत करने वालों के लिए किसी भी तरह का अन्न ग्रहण करना वर्जित माना गया है। इस दिन पूरे समय निर्जला उपवास किया जाता है। दूसरे दिन सुबह व्रत का पारण किया जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी प्रबोधिनी, जया, कामिनी तथा अजा नाम से विख्यात है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। रात्रि जागरण तथा व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अजा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र को अपना राज्य दान कर दिया है। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र दरबार में पहुंचे तो राजा ने उन्हें अपना सारे राज्य सौंप दिया। ऋषि ने उनसे दक्षिणा की 500 स्वर्ण मुद्राएं और मांगी। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा को अपनी पत्नी और पुत्र और स्वयं को बेचना पड़ा। राजा को एक डोम ने खरीदा था। डोम ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान में नियुक्त करके मृतकों के संबंधियों से कर लेकर शवदाह करने का कार्य सौंपा था। उनको जब यह कार्य करते हुए कई वर्ष बीत गए तो एक दिन अकस्मात उनकी भेंट गौतम ऋषि से हुई। राजा ने उनसे अपने ऊपर बीती सब बातें बताईं तो मुनि ने उन्हें इसी अजा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने यह व्रत करना आरंभ कर दिया। इसी बीच उनके पुत्र रोहिताश का सर्प के डसने से स्वर्गवास हो गया। जब उसकी माता अपने पुत्र को अंतिम संस्कार हेतु शमशान पर लाई तो राजा हरिश्चंद्र ने उससे शमशान का कर मांगा, परंतु उसके पास शमशान का कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने चुंदरी का आधा भाग देकर शमशान का कर चुकाया।
तत्काल आकाश में बिजली चमकी और प्रभु प्रकट होके बोले, महाराज, तुम्हें सत्य को जीवन में धारण करके उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है। तुम इतिहास में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से अमर रहोगे। भगवत कृपा से रोहित जीवित हो गया। तीनों प्राणी चिरकाल तक सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को चले गए। इसी तरह कथा का समापन होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।